अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमारे पास टॉपिक है। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जबकि फील्ड हमारी रियल होती है। तो इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ लाइंस। अब हम कहते हैं कि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ टाइप ऑफ मैप दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड strength of the electric field at various points around the charge। इसका क्या मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस मैप प्रोवाइड करती हैं और वो मैप जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करने में हेल्प आउट करता है। तो इन शॉर्ट इसका क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमें क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बताती हैं, और साथ में ये भी बताती हैं कि वो चार्ज जो सोर्स चार्ज आप ले रहे हैं और वो सोर्स चार्ज जब किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर अपनी फील्ड लगाता है, अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है, तो इसको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज, देयरफॉर these lines are called lines of forces। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन लाइंस को या इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो माइकल फैराडे ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में हमें जवाब दिया था इस चीज़ का कि अगर आप एक सोर्स पॉजिटिव चार्ज दे लें तो उससे जो निकलने वाली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह का पैटर्न शो करती हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे पहले मैंने कहा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो अब ये देखिए आपको यहाँ से मैग्नीट्यूड भी मिल रही है, यानी स्ट्रेंथ भी मिल रही है और साथ में डायरेक्शन भी मिल रही है। इट मींस दैट कि अगर आप ये देखें कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर हटते जाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। इसकी वजह अब यहाँ पे गौर करें तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर गौर करें, ये जो पहला एरो आपको नजर आ रहा है इसकी लेंथ आपको ज्यादा नजर आ रही है। लेंथ मैग्नीट्यूड का नाम होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर इसके मुकाबले इस वाले एरो को देखें, यहाँ से यहाँ तक तो ये आपको उससे भी छोटा नजर आ रहा है। इसको देखें तो ये मजीद उससे छोटा नजर आएगा। और इसी तरह मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, इस तरह यहाँ पे भी ड्रॉ किया है और इस तरह इधर भी ड्रॉ किया है। तो यहाँ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं असल में ये जो पैटर्न है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, इस तरह रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। इस तरह हमेशा जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। एक लाइन आप यहाँ पे लगा दें और एक आप यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें। अब अगर जैसा कि मैंने कहा कि माइकल फैराडे ने ये बताया कि जैसे जैसे आप फील्ड से दूर हटते जाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होती जाएगी, यानी जो इफेक्ट है चार्ज का वो कम होता जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगर गौर करें, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ज्यादा नजर आ रही है, यहाँ पे फिर कम है और यहाँ पे तो बिल्कुल दूर होती जा रही है। जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दूर होती जाएंगी, इट मींस दैट कि आपकी स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी कम होती जाएगी। अब इन चीजों को एक्चुअली इस तरह रिप्रेजेंट हम करते नहीं हैं। एक हम सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं और सोर्स चार्ज के अराउंड सिमेट्री में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि हम पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं। इस वजह से क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे अपनी फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे नेगेटिव ले आते तो वो इसको अट्रैक्ट कर लेता तो हमें उसका इफेक्ट ही ना मिलता, तो हमें फोर्स कहाँ से मिलती। तो इस तरह अब देखें, अगर ये सोर्स चार्ज इस चार्ज पे जिस पैटर्न के ऊपर जिस डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगाएगा वहां पे आप इस तरह जो है लाइन ड्रॉ कर लें, तो इस तरह से आप जो है इन लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस को जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं।
तो इन लाइंस का पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैंने ये भी बनाया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर होती हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की वो पॉजिटिव चार्ज से अगर होंगी तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो इनवर्ड। अब यहाँ पे गौर करें तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन है, और यहाँ से एंटर हो रही हैं, इनकी डायरेक्शन इनवर्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास दोनों सेम चार्जेस हैं यानी लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल का जो पैटर्न है वो इस तरह आपको शो होगा और ये भी इस तरह होगा। ये एरो देखिए बाहर की तरफ है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब सवाल स्टूडेंट्स ये पैदा होता है कि जैसे यहाँ से और यहाँ से ये सारी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है, वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपको मुड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो इनके दरमियान में क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा? नहीं। इसकी वजह हम कहते हैं कि वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, वहां पे तो इफेक्ट ही नहीं है चार्ज का। जिस जगह पे चार्ज का इफेक्ट नहीं है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जीरो जोन, या आप जीरो फील्ड भी लिख सकते हैं। अब हम कहते हैं कि व्हेन अपोजिट चार्जेस, अगर दो अपोजिट चार्जेस हों, जैसा कि पहले मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर एंटर होती हैं, तो इस तरह का पैटर्न जो होगा। अब अगर आपके पास दो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अगर आपके पास प्लेट्स हों या रॉड हो, इलेक्ट्रिक रॉड हो, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल के नेगेटिव में एंटर होती हैं, तो ये इस तरह आपको नजर आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड होगी। जबकि आप इस कॉर्नर पे देखें तो आपको यहाँ पे ये इस तरह की कर्व नजर आएगी और इस तरह भी कर्व नजर आएगी। किसी जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बढ़ती हुई और किसी जगह पे आपको कम होती हुई नजर आएगी। तो इस चीज का नाम हम रखते हैं कि ये है फ्रिंज, इसको फ्रिंजेस कहा जाता है। अब हम जो है जीरो फील्ड का जो है थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास सिमिलर और इक्वल चार्जेस हों तो जीरो फील्ड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? हम कहते हैं कि मिड पॉइंट जो है चार्जेस का वहां पे एग्जिस्ट करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एक आपके पास 10 मैक्रो कॉलम का चार्ज है और दूसरा भी 10 मैक्रो कॉलम का चार्ज है और ये इस तरह सेपरेशन पे पड़े हुए हैं, r इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो हम कहते हैं कि अगर फॉर सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट मिड पॉइंट ऑफ चार्जेस, यानी मिड पॉइंट ऑफ चार्जेस यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, तो वहां पे आपकी जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर फॉर सिमिलर एंड अनइक्वल चार्जेस के लिए जीरो फील्ड देखें तो हम कहते हैं कहां के पे एग्जिस्ट करेगी, तो वो बिटवीन चार्जेस एंड क्लोजर टू स्मॉल चार्ज, यानी वो बिटवीन द चार्जेस तो होगी लेकिन ज्यादातर जो है वो करीब होगी जो आपका स्मॉलर चार्ज है। यानी यहाँ पे अगर 10 मैक्रो कॉलम की बात करें और यहाँ पे अगर 5 मैक्रो कॉलम की बात करें लेकिन दोनों हैं सेम, तो यहाँ पे बिल्कुल इसके करीब जो आपका स्मॉलर चार्ज है उसके करीब आपकी ये फील्ड एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ पे भी मैंने सिचुएशन को शो किया हुआ है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ स्मॉलर चार्जेस, सॉरी ऑन अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज। यानी आप ये देखें हमारे पास ये है 10 माइक्रो कॉलम और यहाँ पे है 5 मैक्रो कॉलम, तो हमने कहा कि ये हमारी कहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगी? ऑन द अदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज की अदर साइड पे, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैंने लिखा हुआ है फॉर आइसोलेटेड चार्ज जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी, यानी E is equal to हम जानते हैं कि हमारे पास होता है कि Q ओवर R स्क्वायर, और यहाँ पे R जो है वो इन्फिनिटी पे अगर हो तो वो आइसोलेटेड चार्ज के लिए फील्ड एग्जिस्ट करेगी, वो भी इन्फिनिटी पे। अब देखिए पांचवा और आखिरी पॉइंट है हमारे पास फॉर अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस जीरो फील्ड एग्जिस्ट ऑन अदर साइड्स ऑफ बोथ चार्जेस एट इक्वल डिस्टेंस। तो इस तरह ये तो थी जीरो फील्ड का कंसेप्ट। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है वो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की, तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो है द ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती हैं।
टर्मिनेट। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है दे डू नॉट फॉर्म क्लोजर लूप, कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के अंदर एंटर होती हैं और वापस नहीं आती, टर्मिनेट हो जाती हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जैसा हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलती हैं, साउथ में इंटर होती हैं और साउथ से इंटर होके फिर जो है निकल के साउथ से फिर नॉर्थ के अंदर दोबारा एंटर होती हैं और वो एक लूप की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक और मतलब के लगाया हुआ है पॉइंट नंबर 3, द लाइंस आर वेरी क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रांग। हम कहते हैं कि स्ट्रांग फील्ड कहाँ होगी, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है यानी लाइंस आपकी बहुत ज्यादा क्लोज होंगी एक दूसरे के। और इसी तरह हम कहते हैं कि एंड द लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। और हम कहते हैं कि जहाँ पे एक दूसरे से लाइन ज्यादा दूर होंगी वहां पे हमारी फील्ड जो है वो क्या होगी। इस जगह पे मैंने बनाया हुआ है कि अगर